सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हमारा आज का टॉपिक है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है, इसको कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लैब प्रोसेस की, ठीक है, लेबोरेटरी मेथड। लैब मेथड क्या होता है इसका, ये हम देखेंगे सबसे पहले, यानी कि प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, अगर आपको लैब में बनाना हो इसे तो आप कैसे बनाएंगे, तो ध्यान रखेंगे इसको। लैब में बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है हमको, दो तरीके हैं, बढ़िया मुख्य तरीके हैं दो इसको लैब में बनाने के। एक तो तरीका इसका ये है कि सल्फ़र जो है ट्राईऑक्साइड से आप बना सकते हैं बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। सल्फ़र ट्राईऑक्साइड और जल, अगर सल्फ़र ट्राईऑक्साइड और जल की रिएक्शन आपस में करा दी जाए तो उससे प्राप्त होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। आपने इससे पहले पढ़ा था कि सल्फ़र और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा के बनता है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, यानी कि जब हम SO2 की रिएक्शन कराते थे नवजात ऑक्सीजन के साथ, तो ये O जो है इसके साथ कनेक्ट हो जाता था और ये बना क्या लेता था, SO3। और उस वक्त हम समझ नहीं पाए थे ये SO3 का यूज़ कहाँ है, बट SO3 का यूज़ यहाँ है। देखो ये जो SO3 प्राप्त हुई, इसी SO3 की रिएक्शन आपको करा देनी किसके साथ, जल के साथ, ठीक है। तो ये जल तो के साथ जो H2 है वो आगे हो जाएगा, ये O जा करके इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। नमस्ते। तो ये बन जाएगा आपका क्या, H2SO4। क्या बन जाएगा, H2SO4, जिसको हम नाम क्या दे देते हैं, बोलिए, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे आप हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। फिलहाल इसका जो फेमस नाम है वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बोलो क्या समझ में नहीं आया भाई, पहले हमने सीखा था कि SO2 की रिएक्शन नवजात ऑक्सीजन से करा दी जाए तो क्या बन जाता है, SO3, जिसको हम कहते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड। और अगर सल्फर ट्राईऑक्साइड की रिएक्शन हम किससे करा दें, जल से, तो क्या बना लेगा, बोलो समझ में आया कि नहीं, इसमें तो कोई टेंशन नहीं से। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला पता ही है, HNO3, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि HNO3 ले लेंगे, और ध्यान रहे इसकी रिएक्शन सल्फर से करानी, क्योंकि इसमें O भी है H भी है। H2SO4 बनाने के लिए क्या होना चाहिए, H होना चाहिए, O होना चाहिए, S होना चाहिए, तीन चीज़ें होनी चाहिए। इसके पास H है, O भी है, बट S नहीं है, तो हम इसमें किससे रिएक्शन कराएंगे, S से रिएक्शन कराएंगे। बाकी O को मैनेज करने के लिए यहाँ कुछ गिनती बढ़ानी पड़ेगी अभी। तो सबसे पहले बनता है, इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें बनता है सबसे पहले H2SO4, ठीक। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्या निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब डाई के लिए तो दो लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा NO2। आगे बात समझ में। और इसी के साथ में इस रिएक्शन में जल भी निकलता है। क्या निकलता है, जल, H2O। अब यहाँ पर हम बात करें H2O, तो देखो एक बात समझो पहले, O देखो बहुत सारे हो गए, यहाँ पर 4 2 6 और 6 1 7, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए, अब यहाँ पर क्या लगा देंगे, 4। अब देखें बेटा, अगर 4 लगा देंगे तो 4 तियाँ 12 ही रहेगा, और वहाँ 12 हम बना भी नहीं सकते, तो क्या करते हैं, सीधे तौर पर यहाँ 6 लगा देते हैं। कितना, 6। अब 6 तियाँ कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चा, 6 हो गए। अगर एक काम करें कि यहाँ पर हाइड्रोजन हम लगा देते हैं जो है 2 दूनी 4, और यहाँ पर हो जाएंगे 6, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन अगर बेटा गिन लें तो यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी कुछ लगाना पड़ेगा क्योंकि 6 नाइट्रोजन भी तो हैं, देखिए इसके आगे भी तो 6 है, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, नहीं बेटा 6 लगाएंगे ताकि 6 नाइट्रोजन रह जाए। 6 दूनी 12, 12 4 और 16 2 18, 6 त्रिक, ओके ठीक। सल्फर कितना है, इधर कितना है, कोई दिक्कत।
हाइड्रोजन गिनती करेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं 6, इधर हाइड्रोजन गिनेंगे 2 यहाँ पे हैं और 4 यहाँ पर है, कितने हो गए? बोलो सब कुछ ठीक ठाक है। ये कौन सा अम्ल है? यही तो हम बना रहे थे, बना कि नहीं बना? बन गया। लेकिन इससे बढ़िया रिएक्शन कौन सी है? इससे जो पहली थी, क्या बढ़िया सा आप क्या किए? SO3 ले लिए। SO3 की रिएक्शन किससे करा दिया? जल से करा दिया। ठीक है, ये H2 चुपचाप नोट कर लेंगे। O कितने O? 4O और ये हो जाएगा S। ये ज़्यादा सरल है। ये भी लैब प्रोसेस है, ये भी लैब प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस आपके लैब मेथड है। ठीक है, तो 2 लैब मेथड इसमें आप ध्यान रखेंगे। पहला सल्फर ट्राइऑक्साइड से, दूसरा नाइट्रिक अम्ल से। नोट करेंगे, नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन किससे कराते हैं? सल्फर से। इसे कहा जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बातचीत नहीं करेंगे बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नोट करेंगे इसको। देखो 2 मेथड हैं इसके इंडस्ट्रियल के, एक है शीश कक्ष विधि, शीश कक्ष विधि, और दूसरी जो है वो है संपर्क विधि, संपर्क विधि। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लेड चैम्बर मेथड। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? लेड चैम्बर मेथड। ठीक है, लेड चैम्बर, लेड चैम्बर मेथड। अब लेड चैम्बर मेथड में क्या होता है? देखो आपके यहाँ पर जो 30% जो सिलेबस अभी की कम किया गया है उसमें इंडस्ट्रियल मेथड को हटा दिया गया है, ध्यान रखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल के इंडस्ट्रियल मेथड को 30% के हिसाब से कम कर दिया गया है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या क्या पढ़ना है? सिर्फ आपको लेबोरेटरी मेथड पढ़ना है, आपको केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है और यूजेस पढ़ने हैं। ठीक है, आपको इसका इंडस्ट्रियल मेथड नहीं पढ़ना है। बट क्या है कि नॉलेज के लिए हम बता देते हैं कि इसकी 2 चीज़ें हैं, यानी इसके जो इंडस्ट्रियल मेथड है 2 हैं, एक है शीश कक्ष विधि और एक है संपर्क विधि। शीश कक्ष विधि में क्या होता है कि एक बड़ा सा, खूब बड़ा सा संयंत्र होता है और उस संयंत्र में लेड लगे हुए 3 कमरे होते हैं, 3 कक्ष होते हैं और उनकी सहायता से बनाया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है शीश कक्ष विधि। यहाँ पर बात करेंगे संपर्क विधि, इसका भी एक अलग स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ये बहुत कम पूछी जाती है, ज़्यादातर यही पूछी जाती है शीश कक्ष विधि। चूँकि ये इस बार दोनों ही हटा दी गई हैं तो हम इनकी चर्चा बहुत कम ही करेंगे, इनसे क्वेश्चन आना नहीं। ठीक, तो एक काम करते, देखो सबसे पहले बात करेंगे शीश कक्ष विधि की। शीश कक्ष विधि में क्या होता है कि वही काम जो भी हमने आपको समझाया था। सबसे पहले क्या करते हैं ये लोग? SO3 का निर्माण करते हैं। सबसे पहले किसका निर्माण करेंगे? SO3 बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सल्फर डाइऑक्साइड लेनी। क्या लेनी है? सल्फर डाइऑक्साइड। रिएक्शन किससे कराना है? ऑक्सीजन के साथ में कराना है। जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ बनेगा 2SO3। क्या बनेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। और सल्फर ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन आपको किससे करानी है? जल के साथ। तो क्या बनेगा? H2SO4। ये जो मेथड है इसको कहा जाता है, एक चैम्बर में कराया जाता है। ये मेथड आपका एक चैम्बर में कराया जाता है, एक बहुत बड़ी मशीन में कराया जाता है। उस मशीन में 3 कमरे होते हैं, उन कमरों में जो दीवारें होती हैं वो किसकी होती हैं? लेड की होती हैं। ठीक है, तो उनको कक्ष कहा जाता है, शीशे के कक्ष, इसलिए इस विधि को कहा जाता है शीश कक्ष विधि, लेड चैम्बर मेथड। ठीक, तो ये आपका जो है ज़्यादा पेपर में पूछा जाता था, अभी 30% से तो इसको हटा ही दिया गया दोनों को। तो इंडस्ट्रियल मेथड की चर्चा हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना लिख लीजिए आप ताकि आपको पता रहे कि कितने इसके मेथड होते हैं। ठीक है, इसको चलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, यानी कि भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में आपने पहला जाना
कि रंगहीन है। ये कैसा है? सामान्य ताप पर ये रंगहीन, गाढ़ा और तैलीय द्रव होता है। ठीक है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो सामान्य टेम्परेचर पर क्या होता है? रंगहीन, गाढ़ा, तैलीय द्रव होता है। 273 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलने लगेगा और 10.5 डिग्री सेल्सियस पर ये जम जाता है। कहने का मतलब कि इसका जो क्वथनांक है वो 273 डिग्री सेल्सियस है और इसका जो हिमांक है वो 10.5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, क्वथनांक को कहा जाता है जो है बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहा जाता है? बॉइलिंग पॉइंट। और हिमांक को कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। आ गई बात समझ में? तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 273 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर अगर हम बात करें फ्रीजिंग पॉइंट की तो वो है 10.5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करें तो जल में पूरी तरीके से विलय है, यानी कि ये वाटर में पूर्ण रूप से मिल जाता है और जब मिलाते हैं तो उसमें से क्या निकलती है? ऊष्मा, मतलब हीट निकलती है। ठीक, और यदि हम कांच के पात्र में रखें H2SO4 में लगातार क्या मिलाएं? पानी मिलाते रहें तो उसमें विस्फोट होने का डर रहता है, यानी विस्फोट होने की संभावना रहती है। हो सकता है कि वो विस्फोट हो जाए और पूरा कांच का जो पात्र है आपका वो टूट जाए। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे रासायनिक गुण। अगर इसे इसके बॉइलिंग पॉइंट पर उबाला जाए तो ये क्या होता है? 2 भागों में टूट जाता है, यानी इसका विघटन हो जाता है, यानी जिससे ये मिलकर बना था उसी में फिर से विभाजित हो जाएगा। अर्थात यहाँ से SO3 अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन नहीं, जल अलग हो जाएगा, क्योंकि जल के मिलाने से बनी थी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इसे नोट कर लेंगे, ये वियोजन हो गया इसका। फिर लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन। जल्दी मिटा देते हैं इसलिए क्योंकि ये मिटता नहीं बाद में। हाँ, पर रिएक्शन इससे पहले आपने लिखी थी जो, उसको उल्टा कर दीजिए, याद है ना? SO3 वाली, उसी को उल्टा करना है। अब लिखेंगे NaOH से अभिक्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया। साथ में लिखते चले बेटा, NaOH से अभिक्रिया। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल की जब NaOH से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? ठीक है, H2SO4 जैसे हमारे पास है, इसकी रिएक्शन किससे करवानी है? NaOH से करानी है। ठीक है बेटा, तो इसकी रिएक्शन NaOH से कराएंगे तो ध्यान देंगे कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फेट बना लेगा, सोडियम बाई सल्फेट। यानी कि ये जो सोडियम है, ठीक है, ये ऐसे ही आएगा और इसके बीच में आ जाएगा क्या? H। एक H, ध्यान देखें, यहाँ पर ध्यान रखें, इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, H और HSO4। यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Na सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ से इसका ये बॉन्ड विभाजित हो जाएगा, इसका ये बॉन्ड विभाजित हो जाएगा, तो ये वाला जो Na है ये हाइड्रोजन की जगह ले लेगा और हाइड्रोजन Na की जगह ले लेगा, यानी किसके पास जाएगा? OH के पास। इस तरीके से बना देते, देखो ये इसके पास जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर जो बनेगा वो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, HSO4 सिंगल बॉन्ड ऐसे लिख सकते हैं, H, ठीक, प्लस का क्या? NaOH। इसको आप क्या करेंगे? इस तरीके से यहाँ पर इसको जो है उल्टा कर देते हैं थोड़ा सा, OH और Na, तो यहाँ पर ये इससे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? H2O बन जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा? NaHSO4। और चाहे यहाँ से समझ लीजिए, ये सोडियम इसके पास जाएगा, ठीक है, ध्यान देंगे, ये सोडियम किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा। ठीक है, तो पहली बात देखो, मैकेनिज्म कायदा समझ लो। मैकेनिज्म नहीं समझोगे रिएक्शन रटनी नहीं है आपको मैकेनिज्म समझना अच्छे से। ठीक है, रिएक्शन रटना नहीं, मैकेनिज्म रिएक्शन का अच्छे से समझना। देखो मेरी बात सुनो, ये जो होता है हमेशा प्लस रहता है और ये माइनस रहता है। यहाँ पर ये प्लस रहता है और ये इस पर 2 प्लस होता है, इस पर 2 माइनस। क्यों होगा? क्योंकि SO4 पर 2 माइनस रहता है, H पर 1 प्लस रहता है, बट यहाँ H कितने? 2, तो 2H पर क्या हो जाएगा? 2 प्लस हो जाएगा। अब मेरी बात सुनना कि ये जो है इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से। बात वही है, इस पर 1 प्लस होगा और इस पर 1 माइनस चार्ज होगा। इस पूरे पर कितना चार्ज होगा? माइनस चार्ज। इस पर प्लस चार्ज। इधर देखो,
ये जो है सिंगल बॉन्ड के सहारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से इसका बॉन्ड टूट जाता है। जब बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, तो यानी कि ये माइनस वाला प्लस वाले को तलाश करेगा। माइनस वाला किसको तलाश करेगा? प्लस वाले को। यानी ये OH किसके पास जाएगा? H के पास जाएगा, क्या बना लेगा? H2O बन जाएगा। इसके बाद में ये जब प्लस ये जब अलग होगा तो क्या बन जाएगा? प्लस। प्लस वाला किसको तलाश करेगा? यानी कि Na के साथ कौन जुड़ेगा? HSO4, तो बन जाएगा NaHSO4 और यहाँ क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। आई बात समझ में? तो यानी कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ में तो बनता है सोडियम बाईसल्फेट। क्या बनता है? इसे सोडियम हाइपोसल्फेट भी कहते हैं, इसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं और इसे सोडियम बाईसल्फेट भी कहते हैं। ठीक है, सोडियम बाईसल्फेट, बिल्कुल। तो आप बोलेंगे कि सर जब रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की किसके साथ? NaOH के साथ, तो क्या बनता है? सोडियम बाईसल्फेट बनता है। लिखेंगे अच्छा, ये जो बेटा क्या है? ये लवण है, ये क्या है? और ये क्या है? क्षार। और ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल है कि नहीं है? तो ध्यान देंगे, हाई स्कूल में हमने पढ़ रखा है कि जब अम्ल क्षार से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। बिल्कुल, इसे नोट करेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमें लेना है आपको एक सोडियम, और सोडियम की रिएक्शन किससे करा देनी है? ये जो बनाएगा, ये बनाएगा जो है सोडियम और सल्फेट। क्या बनाएगा? सोडियम सल्फेट। आप चाहे सोडियम से कराएं चाहे मैग्नीशियम से कराएं, वो सल्फेट बनाएगा सबके। इसके साथ करवाओगे तब भी ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। क्या बना लेगा? MgSO4। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे कि Mg के साथ SO4 जुड़ गया, जबकि Mg2 यहाँ पर नहीं लगाया गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसके साथ जब ये कनेक्ट होगा तो बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? स्टोरी समझो। Na के पास 1 प्लस, SO4 के पास काम बनेगा इसका? नहीं। इसके लिए हमें 2 करने पड़ेंगे। कौन? सोडियम। यहाँ बनेगा Na2SO4। आगे बात समझ। और यहाँ से निकल कौन जाएगा? हाइड्रोजन। इसके लिए यहाँ 2 कर लेते हैं। चुपचाप यहाँ से बाहर हो जाएगी कौन सी गैस? और यहाँ से भी बाहर कौन सी गैस होगी? आ गया समझ में? ध्यान देंगे इसको। ये धातुओं से रिएक्शन करके क्या बनाती है? सल्फेट, धातु सल्फेट बनाती है। क्या बनाती है? धातु सल्फेट। ये भी धातु है, धातु का सल्फेट बना। ये भी धातु है, धातु का सल्फेट बना। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस पर अगर एथिल अल्कोहल को हीट किया जाए, गर्म किया जाए, तो उसके साथ क्या होगा? होता क्या है? उसका विघटन हो जाता है एथिलीन में। किसमें? ठीक, C2H4 में। किसमें हो जाता है? सामान्य तौर पे समझे तो C2H4 यहाँ निकल जाएगा, इसमें एक हाइड्रोजन बच जाएगा जो इसके साथ जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। आ गया समझ में? इस तरह समझ लीजिए। और अगर हम इस तरीके से समझें इसका मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म को ऐसे समझेंगे। देखो, बोरिंग जरूर है लेकिन ये चीज़ सीखनी पड़ेगी आपको। जैसे यहाँ से जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये जो हाइड्रोजन से बंध बन रहा है, ये बंध शिफ्ट हो जाएगा इसके बीच में, शिफ्ट हो जाएगा। जब शिफ्ट हो जाएगा तो इन दोनों के बीच कौन सा बंध आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो यहाँ से जो बनेगा वो बनेगा सिंगल बॉन्ड HC, और यहाँ पर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। और क्या बनेगा? यहाँ पर H और फिर C, और फिर यहाँ पर आपका क्या बनेगा? H और यहाँ पर H। ये जो है दोनों आपस में कनेक्ट होकर क्या बना लेंगे? जल बना लेंगे, जो कि चुपचाप अलग हो जाएगा। यहाँ से देखें तो ये आपका क्या बन गया? C2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको बिल्कुल शॉर्टकट में क्या कहेंगे? C2H4, जो कि एथीन का फार्मूला है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है ना। जब डबल बॉन्ड होता है तो क्या लगाते हैं? ईन लगाते हैं। ठीक है, तो मेथ एथ, और एथ में ईन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? एथीन। और इस एथीन को जो है हम लोग एथिलीन भी कहते हैं। आगे बात समझिए। तो इसे आप एथीन भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? एथिलीन भी बोल सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये मैकेनिज्म हो गया, वो रिएक्शन हो गई। अब आप समझ लीजिए कि रिएक्शन लिखनी कि मैकेनिज्म लिखना है। दोनों लिखेंगे? बिल्कुल। H2SO4 की रिएक्शन किससे कराएंगे? SO3 से। ठीक है, तो बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया हो जाती है। कौन सी अभिक्रिया? ठीक है, एडिशन रिएक्शन। ये चुपचाप नोट कर लेंगे हम। H2 और H कितने हो जाएंगे? 2, और O कितने हो जाएंगे? 7। ठीक है, पाइरू सल्फ्यूरिक अम्ल
और इसको कॉमन नेम इसका अगर बात करें तो इसे ओलियम कहा जाता है, ओलियम। ठीक उसी प्रकार जैसे नमक को नमक कहा जाता है, लेकिन उसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। कहा क्या जाता है? नमक। इसी तरीके से पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल, क्या नाम है इसका? पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। पहला लिखेंगे HCl तथा HNO3 बनाने में, HCl तथा HNO3 बनाने में। दूसरा लिखेंगे उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में। तीसरा लिखेंगे विस्फोटक बनाने में, विस्फोटक बनाने में। चौथा लिखेंगे लेड की बैटरियां बनाने में, लेड की बैटरियां बनाने में। एंड लास्ट पांचवा लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट बनाने में, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3 बनाने में, यानी कि सोडियम कार्बोनेट बनाने में। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बनाने में, सोडियम कार्बोनेट बनाने में। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक आपका इसी के साथ कंप्लीट होता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब आप यहाँ तक क्या पढ़ चुके हैं? वर्ग 16 कंप्लीट हो चुका है। क्या कंप्लीट हो चुका है? वर्ग 16। वर्ग 15 पढ़ लिया, वर्ग 16 पढ़ लिया। अब हम चलेंगे किस पर? वर्ग 17 पर। ठीक है, तो वर्ग 17 की स्टार्टिंग कर देते हैं और कल इसके जो तत्व हैं वो पढ़ेंगे। ठीक, तो चलो हेडिंग डालेंगे अगली, वर्ग 17 के तत्व। क्या हेडिंग डालेंगे?